मंजीत सिंह, रिंकू भाटिया तथा अन्य 5 द्वारा एक रिट पिटीशन लगाकर माननीय उच्च न्यायालय इंदौर से खालसा फतेह पैनल के उम्मीदवार हरपाल सिंह मोनू भाटिया एवं प्रतिपाल सिंह बंटी भाटिया को चुनाव में अयोग्य घोषित करने के लिए निवेदन किया गया। साथ ही हरप्रीत बख्शी, जो इतने समय से चुनाव अधिकारी का फर्ज निभा रहे हैं, उनकी ईमानदारी एवं निष्पक्षता पर उंगली उठाते हुए उन्हें हटाने की मांग की गई। सिख समाज के प्रबुद्ध एवं सूझवान चुनाव अधिकारी पर भरोसा न करते हुए पिटीशन के माध्यम से कलेक्टर को इन आपत्तियों का निराकरण करने का अधिकार देने की मांग की गई। इसके विरुद्ध हरपाल सिंह भाटिया एवं प्रतिपाल सिंह भाटिया के वकील द्वारा कोर्ट को बताया गया कि पिटीशनर के द्वारा 12 साल से श्री गुरु सिंह सभा पर कब्जा किया गया है। उनका कार्यकाल सिर्फ 1 साल का था, किंतु अवैध रूप से वह 12 साल से काबिज है तथा अलग अलग पिटीशन लगाकर हरपाल सिंह जी को चुनाव लड़ने से रोकना चाहते हैं तथा जो आपराधिक दोष मोनू भाटिया जी पर लगाए गए थे और जिसका निराकरण कोर्ट द्वारा पूर्व में किया जा चुका है, उसके दस्तावेज प्रस्तुत किए गए तथा ये भी बताया गया कि माननीय हाईकोर्ट में रिट पिटीशन लगाकर यह सहायता प्राप्त नहीं की जा सकती है तथा इसकी सुनवाई रिट पिटीशन के माध्यम से नहीं हो सकती एवं चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात इसे रोक नहीं जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा इस पर गौर करने के पश्चात उपरोक्त 12 साल के कब्जे, अलग अलग पिटीशन द्वारा चुनाव को रोकने की बहस को ध्यान में रखते हुए तथा मोनू भाटिया पर लगाई जा रहे झूठ आपराधिक इल्जाम को खारिज करते हुए शुरू हो चुकी चुनाव प्रक्रिया को रोकने से इनकार किया गया तथा इस पिटीशन को खारिज किया गया। सरदार हरपाल सिंह मोनू भाटिया ने हाईकोर्ट से आए निर्णय का स्वागत किया और साथ ही कल रात को मुख्य चुनाव अधिकारी के द्वारा लिए गए फैसले का स्वागत किया और साथ ही ऐतिहासिक गुरुद्वारा इमली साहिब में माथा टेका और पूरी पैनल के साथ शुक्राने की अरदास की। इसके बाद मुख्य चुनाव अधिकारी हरप्रीत सिंह सूदन से मिलकर जल्द चुनाव संपन्न करवाने के लिए आवेदन दिया। मुख्य चुनाव अधिकारी ने भी जल्द ही चुनाव होंगे इसका आश्वासन दिया। साथ ही इंदौर की सिख संगत से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करे। अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप जी के हजूर पावन चरणा कमला दास अरदास बेनती है आप जी की महान पार बख्शिश कृपा सतगुरु जी कोट दे सतगुरु जी श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव के सतगुरु जी जो सतगुरु जी केस चल रहे सन आप जी के पार बख्शिश करके खालसा फतेह पैनल में सतगुरु जी आप जी ने फतेह बख्शिश की सतगुरु के समूह सतगुरु जी मैंबर साहिबान आप जी के दर से आप जी का कोटान कोट शुकराना करते हाजिर हुए ने कृपा करनी मेहर करनी दातार पिता जी सबना के शीश पर अपना मेहर परिया हथ वंदना अपने चरणा कमला जोड़ अपना सेवा सिमरन करम की रात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पहुँचाना धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी आप जी की चरण छो प्राप्त स्थान सचखंड द्वारा श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव सतगुरु जी आप जी ने अंग संग सहाय होना निर्विघ्नता सहित संपूर्ण कराने सतगुरु जी सबना के शीश पर मेहर परिया अपना सबना दियाँ गुरमत अनुसार शुभ भावनावां पूरियां करनी खुशी भरे समय बख्श के नदरों नदर निहाल करना जी करो कृपा आप जी दरते संगतां हाजिर ने आशीषां बख्शो जी सही प्यारे मिल जे ना मिले तेरा नाम चित आवे नानक नाम चढ़ी कला तेरे भाने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल हार विसरत सदा खुआरी ताको तोखा कहाँ व्यापै जाको ओट तुहारी रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना सरप जैसे हर जारी नाव खंडन को राज कमावे अंत चले गो हारी
गुण निधान गुण तिन्हि गाय जाको कृपा धारी। ठीक है साफ हो गया है। अब क्या रणनीति रहेगी आपके पैनल की और किस प्रकार से अब हमारी पूरी पैनल आज यहाँ पे गुरु साहब के दर्शन करने आए हैं कि हम लोग जो पूरी इंदौर की संगत चाह रही थी, जो पिछले 2 साल से पूरी पैनल की इंदौर की संगत की पूरी कोशिशें थी, आज वो वाहिगुरु ने हमको वो बख्शा है कि अब आज हम लोग इलेक्शन अब आगे हो रहा है। जितने इन्होंने जितने केस लगाने थे, 4 पिटिशनें लगाई थी, चारों पिटिशनें पूरी कोर्ट ने एक तरीके से खारिज कर दी है। हर आरोप को खारिज कर दिया है। अब इलेक्शन दूर नहीं है, अब इलेक्शन होंगे। इसी के लिए हम अभी बख्शी साहब से, चुनाव अधिकारी जी से मिलने आए हैं। और क्योंकि कल रात को लेट नाइट डिसीजन हुआ है कि इलेक्शन को अपन को आगे करा गया है कुछ टाइम के लिए, वो भी देखो हमको एक स्वागत योग्य डिसीजन है। अभी मैं रिंकू भाटिया जी का बयान सुन रहा था तो उन्होंने बोला कि ये साजिश है, ये षड्यंत्र है, ये है। वो भाटिया जी को चीज़ समझानी पड़ेगी कि ये गुरुद्वारे का पैसा है। 1-1 रुपया करके संगत पैसा डालती है, उस पैसों को आग लगाना हो। आपने 4 केस कोर्ट के करे यहाँ पे, जिससे गुरु सिंह सभा के लाखों रुपये व्यय हुए हैं, वो व्यय आपकी गलती से हुए हैं। आपकी जो कुर्सी का मौत है उसके कारण गुरुद्वारे का पैसा लगा, इसका जवाब आपको संगत को देना है। हम लोगों ने इसलिए ये डिसीजन जो स्वागत योग्य कह रहे हैं, इसमें 40,000 मतपत्र छपने हैं। 40,000 मतपत्र छपने, उसका अपना 5-7 लाख रुपए का खर्चा है। उसके अलावा यहाँ पे जो 200 लोगों का स्टाफ ये हायर करेंगे, उसका खाने का खर्चा, उसकी फीस होती है, दूसरे बहुत सारे खर्चे होते हैं। अगर कल का कोई कोर्ट का एडवर्स डिसीजन आ जाता तो ये सारा गुरु घर का पैसा ये सारा जीरो हो जाता। हमारे को कुर्सी की ऐसी कोई लालसा नहीं है। अगर 1 दिन 2 दिन आगे होता है इलेक्शन तो हम लोग को उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया था चुनाव अधिकारी द्वारा। हम उसके लिए यहाँ पे आए हैं, अभी उनको धन्यवाद भी करेंगे और जल्द से जल्द इलेक्शन कराने की 1-2 दिन 3 दिन जितनी जल्दी वो करा सकें उतनी जल्दी कराने का उनसे आह्वान करेंगे। इसी वजह से हम लोग आए। चुनाव से पहले अमृत छकने की बात भी कही जा रही थी। चुनाव से पहले भाई साहब कुछ अमृत हम लोग छक चुके हैं, कोर्ट के अंदर सर्टिफिकेट दिया हुआ, सब कुछ दिया हुआ है। ये तो झूठा इनका प्रचार है। आप देखिए जितने इन्होंने 4 केस लगवाए, अलग अलग कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा हुआ है कि इन लोगों ने अलग अलग आदमी के थ्रू केस लगवाए। सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्टिव था किसी तरीके इलेक्शन रुक जाए। आज 2 साल से इतने लोग इंदौर की पूरी संगत अरदास कर रही है, पूरी संगत अरदास कर रही है। आज वो अरदास का फल मिला है। ये इंदौर के लिए, संगत के लिए, ये संगत की जीत है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, जितने लोग इनका ब्रोशर देख रहे हैं, जितने देख रहे हैं, सेवा रीत है इनका ये रीत, ऐसे एक भी उसके अंदर आप देखोगे एक भी इन्होंने क्या करना उसका कोई जिक्र नहीं है। जो इन्होंने पुराना करा है उसका कोई जिक्र नहीं है। समाज में 2 जुलूस के अलावा कोई एक्टिविटीज़ नहीं करवाते हैं क्या? लगता है आपको इस तरह से समाज को कहाँ लेकर जाएंगे? एक्टिविटीज़ नहीं करवाते समाज में एक्टिविटी और कुछ नहीं कराते। कोई एक्टिविटीज़ कोई गुरुद्वारे में ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। समाज में दूसरे कार्यक्रम होते हैं ना, जिससे समाज को जागरूक करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। भाई साहब ये सब तो करना ही चाहिए। आगे अगर कोई भी हमारी पैनल आती है, हम लोग आते तो हम लोग तो बच्चों के लिए मेन काम करना है, लेडीज़ के एम्पावरमेंट के लिए काम करना है। हम लोग सब बता चुके हैं, हमारा एक पूरा बहुत बड़ी बुकलेट है जो हम लोग कर चुके हैं, वो भी है उसमें, और जो हम करने वाले हैं वो भी है। अगर उसको देखा जाए, मैं यही बार बार कहता हूँ कि आप संगत के पास ये जा रहे हैं तो कम से कम संगत इनसे पूछे कि आपने किया क्या है और आपने किया क्या और आप क्या करने वाले हो आगे। वो तो कुछ है ही नहीं है, सिर्फ आरोप है और सिर्फ आरोप के अलावा कुछ नहीं है। और वो भी आज कोर्ट ने सारे आरोपों को खारिज करके कोर्ट ने इनके खिलाफ लिख दिया है कि ये 12 साल से खुद काबिज है और अभी भी यही अभी ऑब्जेक्टिव है किसी तरीके से मैं रुक जाऊँ। और आज तक जितना इन्होंने सभी सिस्टम जमाया हुआ है, सिर्फ एक इलेक्शन ना हो सके, ये संगत की जीत है। और हम इसीलिए आज गुरुद्वारे आके भगवान के सामने नतमस्तक हुए हैं। चुनाव कराने की संभावना है? गुरु बेरी साध संगत जी फतेह दी सांधो, वाहिगुरु जी का खालसा। काफ़ी गल्ला मोनू वीर जी ने दस चुके थे। मेरी इस गुरु नानक चरण छो प्राप्त जगह तो आज मैं यही अरदास करना चाहना जो मैं यही अरदास करना चाहता हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। पिछले 12 साल से आप गुरु सिंह सभा इंदौर में काबिज थे और चुनाव को रोकने के लिए आपने तरह तरह के प्रयास, नए नए हथकंडे अपनाए। समाज को आपने हाईकोर्ट में घसीटा, हाईकोर्ट से भी आज आपको डिसमिस, आपकी जितनी भी याचिकाएं थी उनको डिसमिस कर दी थी। मेरी आप लोगों से अपील है कि संगत के खातिर, सिख समाज के खातिर और आने वाली पीढ़ी के खातिर आपको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आज आपको जो आपके बचे हुए मेंबर हैं उनको सम्मान इस्तीफा दे देना चाहिए। यही मेरी मांग है।
बख्शी जी बहुत बहुत आप जी का स्वागत है। धन्यवाद ते बधाइयां। बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी। आप जी के सहयोग ਨਾਲ कार्य होने जा रहा है। बख्शी साहब ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਸੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ जीत ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਰੋਪ ਸੀ ਸਾਰੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨਿਰਣੈ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮੀ ਉਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਸਰਾਹਨੀय ਸੋਚ ਹੈ। नहीं तो आज अगर कभी भी एडवर्स फैसला आता तो हो सकता सी कि गुरुद्वारे का कितना पैसा खराब हो सकता सी। थोड़ी बहुत टाइम के उपर बहुत अच्छा सोचा नहीं हूँ साड़ी संगत की सब की इंदौर की संगत की अंडर हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है क्योंकि इंदौर की संगत रेडी है पूरा इलेक्शन वास्ते तुझी जिन्नी जल्दी हो सके अगर कल तो एकदम पॉसिबल नहीं है तो परसों या नरसों जो तुहानू ठीक लगता है जिन्ना जल्दी तुसी कर सकते हो तो ਇਹਦਾ प्लीज़ इलेक्शन करा के इंदौर की संगत को उन्होंने इतने कुर्सी दो जिन देनी ताकि वो संगत के काम हो सकन। बहुत टाइम तो पेंडिंग ने ये थोड़े नाल रिक्वेस्ट है सारे असीं चिट्ठी ले आए जी थोड़े वास्ते पूरा एस ही लिखा होया सारा दो शब्द बोलना चाहता बख्शी साहब। बिल्कुल दीप बोला कि पंजाबी नहीं उनसे कोई दिक्कत ही नहीं। बख्शी साहब सब तो पहले तो वाहिगुरू जी का खालसा खालसा फतेह पैनल आप दा भूटान कोर्ट धन्यवाद देना चाहती है कि आप जी ने चुनाव अधिकारी होंदे हुए आपने जिस तरीके नाल जिस मोर्चे नाल चुनाव में इस तक लैके आए हो और जो फैसले आपने किए ने समाज हित च ਉਹਦੇ ਲਈ खालसा फतेह पैनल आप दा भूटान कोर्ट आभारी रहेगा। नाल ही आपने चरणा बेनती है कि चूंकि हुण आचार संहिता लग चुकी है चुनाव की तैयारी हो चुकी है चुनावी बिगुल बच चुके हैं इत्थे जो लोग भी बहते ने चुनावी आचार संहिता ध्यान रखते हुए उन हर चीज़ आप अपने कंट्रोल चलो ये सारी थी आप जी से चढ़ना बेनती है। मैंने उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि जिन्होंने अकाल तख्त साहब नाल टाकरा लिया है वाहिगुरु ने जवाब दे दिता है। मेरे ख्याल में नैतिक जिम्मेदारी लेंदे हुए उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपना चाहिए था। आप जी बहुत साहसिक तौर से इस चुनाव ने हैंडल करते पे हो। अगर आप जी के अलावा और भी होता तो शायद उन्होंने इतनी हिम्मत नहीं होनी आई। बाकी आप जी ने बहुत साहसिक तौर पर फैसले लिखते ने और गुरु घर दे आपने कई पैसे बचाए ने। अगर आप जी दबावपूर्ण अगर बैलेट पेपर छपाते और काम कराते तो गुरु घर अजय तक कई नुकसान हो जाना है। आप जी का बहुत बहुत पूरी सिख संगत बहुत बहुत आप जी का धन्यवाद अदा करती है और अगे भी इसी तरह आप डटे रहो और चुनाव ने निर्विघ्न करवाओ। कमेटी बंद कर दो बस कमेटी संगत ही बंद कर ये तो पहले उसी डिमांड कर चुके हैं। हम सब लोग रवाना कर सकते थे। धन्यवाद वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सोनिहाल पंथ की जीत पंथ की जीत राज करेगा राज करेगा बोले सोनिहाल बोले सोनिहाल। सुदन जी को सुन लो पहले दो शब्द आप भी। हाँ जिस तरह की हरपाल जी ने और प्रतपाल जी ने दोनों ने संगत की हाथ जोड़ के चरणों में बेनती है मेरे मैं तो संगत का जिहड़ा रूप है संगत रूप रब का रूप होंगी तो संगत बेनती नहीं करेगी मैनू हुक्म करेगी तो संगत जो भी हुक्म कर रही है संगत का जिहड़ा आदेश है आप सारे के सहयोग नाल मैं चाहता कि असी बिल्कुल शांति ते सद्भावना के नाल इस प्रकार होने तक चलते आए हैं। अपने चुनाव का तैयारी करिए चुनाव की वोटिंग होवे अपनी हिस्सेदारी करिए किसी भी मूवमेंट करते हैं आपसी भाईचारा खत्म हो भावें चुनाव अपने जिसका भी जो भी परिणाम आवे संगत जितनों भी आशीर्वाद दे जिसनों भी हुक्म दे
ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੁਣਾव ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਪੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਝੂਠੇ ਆਕਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੈਨਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਆਪਣਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣਾव ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਰੱਖਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਨਿਆਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੈਨਲ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇਗੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇਗੀ, ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪ ਸਭ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਤੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇਗੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪ जी ने सेवा लाया, मैं आप सारे का आभारी हाँ। नाले बिल्कुल पूरा विश्वास रखना कि शांति के सद्भावना अपना पूरा निर्वाचन हो जाए, चुनाव हो जाए। गुरु साहब जिन्होंने सेवा दें तो आके सेवा संभालन, इनमें भी आप सारे खालसा फतेह पैनल कभी आज तक खालसा पैनल फतेह पैनल का इतिहास रहा है ना, उन्हें कभी आज तक कोई अनगढ़ प्रचार किया है ना, उन्हें कोर्ट कचहरी ते किया है ना, उन्हें किसी के उत्ते आरोप लाए ने। साडा सिर्फ यही है, असी हमेशा संगत के नाल हाँ, असी आप जी के पूरे सहयोगी हाँ। साडा सिर्फ यही है कि जेड़ा 12 साल तो गुरु सिंह सभा में जेड़े चुनाव नहीं हुए, असी चाहते हैं निर्विघ्न चुनाव हो जान। संगत जिन आशीर्वाद देवे वो आके अपनी आगे तक जेड़े काम रुके हुए ने गुरु सिंह सभा से वो काम संभालन। सभा आपके अगे साडी यही बेनती है। वाहिगुरू खालसा फतेह पैनल आया और पुनः चुनाव की मांग। जैसा कि आपको विदित है, पिछले कई दिनों से अपनी प्रक्रिया पूरी चल रही है, मगर लगातार जो याचिकाएं कोर्ट में लग रही है, पिछले 30 दिन में 35 दिन में 4 याचिकाएं लग गई। इसके कारण हमें जो तैयारियां व्यवस्थित रूप से करना चाहिए, उसमें थोड़े समय से हमें इंतजार भी करना था कि अगर हमने टोटल वो अपने मतपत्र छपवा लिए तो उसका जो व्यय होगा, उसके बाद अगर कोई उच्च न्यायालय निर्णय आ जाए कोर्ट से तो वो पैसा वेस्टेज होगा गुरु घर में। गुरु घर में जो पैसा है गुरुद्वारे में, वो संगत गुरु घर के उसारी के लिए, लंगर के लिए, कर्मचारी जो उनके लिए एक पैसा बड़ी इकट्ठा होता है। और हम इस प्रक्रिया में उस पैसे को खर्च करने, इसलिए मैंने कल उस चुनाव को स्थगित किया था जब तक माननीय न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाए, तो हम तब तक स्थगित करते हैं। मगर उच्च न्यायालय ने भी आज जो फैसला दिया है उसमें क्या कहते हैं, जितनी याचिकाएँ लगी थी उन सबको उन्होंने खारिज कर दिया। तो अब जो निर्वाचन का जो कार्यक्रम है, हम अति शीघ्र जितनी जल्दी से जल्दी होगा प्रशासन से मिलकर, माननीय कलेक्टर साहब से मिलकर जो व्यवस्थाएँ करनी होती हैं, हम कल का समय ले रहे हैं माननीय कलेक्टर साहब से मिलकर के, और आगे का जो कार्यक्रम है जल्द से जल्द तय करके और आपको सूचित करें। एक चीज़ बताइए कि जो चुनावी प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से की जाएगी पुनः पहले दिन से, या फिर केवल मतदान का जो एक आपका पार्ट बचा हुआ है उसी को आप जोड़ेंगे? क्योंकि हमारी हमने चुनाव निरस्त नहीं किया, स्थगित व्यवस्थाओं के कारण मैंने लिखा भी है आपकी प्रशासनिक मदद और इन तमाम चीज़ों के लिए, जैसे जिस हॉल में हम जगह पर हमको कराना है, उन सबसे वापस से चर्चा करके और चुनाव की प्रक्रिया जहाँ तक हुई थी उससे आगे मतदान करते हैं। तो हम मतदान जितनी जल्दी से जल्दी होगा हर संभव प्रयास करके मतदान का तारीख तय करेंगे। फतेह पैनल ने एक मांग करी है इस्तीफा लेने के लिए, तो किस तरह की मांग करी है और क्या कहेंगे उसको? फतेह पैनल में जो पूर्व में यहाँ कमेटी है उनका लिखित में तो नहीं है, अभी आज तक जन लोग उन्होंने कहा है कि वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज़ है, मुझे केवल यहाँ निर्वाचन करवाना है। निर्वाचन करवाने के संबंध में जो जो आवश्यक चीज़ें हैं वो सब मैं करूँगा। उसके लिए अगर वो लिखित में देंगे तो मैं जो ऊपर अथॉरिटी हैं उनसे अवगत करा दूँगा किस तरह की मांग यहाँ पर आई। आप इंदौर की सिख संगत को कुछ संदेश देना चाहते हैं? मेरा तो सभी को एक केवल यही संदेश है
कि जो भी न्यायालय से निर्णय आया है उसको अपनी हार या अपनी जीत न मानते हुए हमें केवल समाज में शांतिपूर्वक जो मतदान हमारा समाज चाहता है, पिछले कई वर्षों से हमारा समाज कह रहा है कि हमें वोटिंग कराना है, तो दोनों पक्ष जो हैं लड़ रहे हैं चुनाव, उनसे भी हाथ जोड़ के अपील है, संगत से भी अपील है। संगत से तो अपील ये है कि अधिक से अधिक मतदान करें, और दोनों पक्षों से ये अपील है कि शांतिपूर्वक हमारे समाज की जो प्रतिष्ठा है उसको बनाए रखते हुए हमें इस चुनाव के कार्यक्रम को, मतदान के कार्यक्रम को आने वाले समय में शांतिपूर्ण तरीके से इसको निपटाना चाहिए। यानी इंदौर की सिख संगत ये उम्मीद रख सकती है कि एक हफ्ते के अंदर जो चुनाव की बची हुई प्रक्रिया है वो पूरी हो करके चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे। हम यथासंभव प्रयास करेंगे कि शीघ्र शीघ्र चुनाव हो जाए। माननीय कल कलेक्टर साहब से मिलेंगे, क्योंकि व्यवस्था हमें शांति भाव की चाहिए, पुलिस की व्यवस्था है, जो हमें कर्मचारी चाहिए, जितनी जल्दी वो उपलब्ध करा देंगे हम उतनी जल्दी इस मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे, क्योंकि बाकी सारे काम, सारी प्रक्रिया हो चुकी हैं। अकाल तख्त साहब से जो आपने निर्देश मांगा था, किस तरह का निर्देश प्राप्त हुआ? अकाल तख्त साहब से हमने मिलने का समय मांगा था कि हमें इससे संदर्भ में मिलना है, तो आज जो निर्णय था इसके लिए भी हम रुके हुए थे। अब मुझे ऐसा लगता नहीं कि हमें किसी चीज़ के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि जो न्यायिक प्रक्रिया से जो चुनाव हो रहे थे उसको हम कैसे करवा पाएँ, इसके लिए दिशा निर्देश लेने जा रहे थे। फिर भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम फ़ोन पर चर्चा करके उनसे अगला कार्यक्रम, आज की जो सारी गतिविधियाँ उनसे बता देंगे, जैसा मार्गदर्शन मिलेगा वो बुलाएंगे, जाके मिल के आ जाएंगे। बाकी हम प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी मतदान हो। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और ऐसी ही खबरों की जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।